जवाब दिया। यही वचन के भाग में आधार रखते हुए मैं आज शाम को आप लोग से प्रचार करना चाहता हूं। हालेलुया। सो यहां पर यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप को क्षमा करने का अधिकार दिया गया करके। सब लोग बोलो, पाप की क्षमा का अधिकार किसके पास है? पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास पापों का क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। पापों की क्षमा करने का अधिकार किसको प्रभु ने दिया है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को। तो आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने लोगों के पापों को क्षमा किया, इसी प्रकार प्रभु ने भी हमें भी एक सामर्थ्य दिया है। क्या सामर्थ्य दिया है पता है? क्या सामर्थ्य दिया है? क्षमा करने का एक अनोखा ताकत प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्षमा करने का, जरा सोच के देखो, इस संसार में अगर आप किसी को बोलेंगे क्षमा कीजिए, वो बोलेगा क्या भाई, क्षमा करने का मतलब क्या होता है? माफ करना मतलब क्या है? मैं छोटा बन गया और वो बड़ा हो गया। माफ करना मतलब स्वाभाविक तौर से दुनिया के नजरिए से क्षमा कर देना मतलब क्या होता है? ये दुनिया को समझ में नहीं आ सकता है, ऐसा एक चीज है क्षमा कर देना। वास्तव में क्षमा करना मतलब क्या है? क्षमा करना, मैं इसका एक डेफिनेशन इस प्रकार मैंने सीखा हूं कि क्षमा को अक्सर एक व्यक्तिगत स्वैच्छिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब क्षमा करना एक व्यक्तिगत काम है। एक 10 जन मिलकर क्षमा नहीं करते, व्यक्तिगत तौर से उठकर आने वाले एक प्रक्रिया है क्षमा करना। दूसरा, स्वैच्छिक, बिना किसी के बताए स्वयं अपने हृदय के अंदर से स्वे इच्छा से उठकर आने वाला एक भावना है ना। और वो आंतरिक प्रक्रिया है, मतलब हमारे अंदर होने वाली एक प्रक्रिया है, बाहर दिखाई देने वाली एक प्रक्रिया नहीं है क्षमा करना बोलेगा तो। क्षमा को अक्सर एक व्यक्तिगत स्वैच्छिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो भावनाओं और विचारों की नाराजगी, कड़वाहट, क्रोध और प्रतिशोध की आवश्यकता के बारे में बताती है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे साथ है। मतलब क्या है क्षमा करना? मतलब ये इतना सारा शब्दों को इस्तेमाल करते हुए इसका एक डेफिनेशन बोला गया, लेकिन सिंपल तौर से मैं कहना चाहता हूं क्षमा करना मतलब क्या है? हमारे अंदर ही अंदर हम लेकर चलने वाले कुछ भावनाएं, गुस्से की भावनाएं, कड़वाहट की भावनाएं, क्रोध की भावनाएं, बदला लेने की भावनाएं, इन सारे भावनाओं को छोड़ देना। इन सारी भावनाओं को क्या कर देना? छोड़ देना। सब लोग बोलो छोड़ देना। इन सारी भावनाओं को छोड़ देने की एक प्रक्रिया है क्षमा करना बोलेगा तो। समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? फॉरगिवनेस, क्षमा करना एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम छोड़ देते, बोल देते मैं छोड़ देती हूं। एक पक्षी को जिस प्रकार हाथ में लेकर उड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, उसी प्रकार की एक प्रक्रिया है क्षमा करना बोले तो। हमारे मन के अंदर उठने वाली कड़वाहट की सोचे, गुस्से की सोच, और बदले की सोच, इन सारे सोच को इस दुनिया के नजरिए से इतना आसानी से कोई छोड़ता नहीं, लेकिन केवल एक परमेश्वर के संतान के अंदर प्रभु ने दिया हुआ एक विशेष ताकत है क्षमा कर देना। हालेलुया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस दुनिया में, देखो मुझे याद है कुछ सालों के पहले अपने कलीसिया का कुछ सामान चोरी किया गया था, कुछ लोगों ने चोरी किया था, और उस चोरी के सिलसिले में जब कई सारी बातें हुई और आखिरी में जज के सामने बड़ा केस हो गया था, और जज के सामने जब हम पहुंचे और हम बोले उनको, जज साहब के सामने, जज साहब हम इस चोर को क्षमा करना चाहते हैं। जज साहब जिन्होंने कई सारे केस हैंडल किए हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि भाई आप क्षमा कैसे करते हो? आपका इतना सारा मेहनत हुआ है, आपने इतना भागदौड़ किया है, आपका इतना पैसा खर्चा हुआ है, आपका चोरी हुआ है, कल को जाके आपका दोबारा चोरी शायद हो सकता है, तो भी आप क्षमा कैसे कर सकते हो? हालेलुया। उस जज साहब के सामने हमने जवाब दिया,
प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, क्षमा करना इस संसार के नजरिए से समझना बहुत बहुत कठिन है, लेकिन एक परमेश्वर के संतान के जीवन में प्रभु ने दिया हुआ एक अनोखा वरदान है क्षमा करना बोलेगा तो। और मैं आज ये वचन आप लोग के सामने जैसे बता रहा हूं, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने बहुत ही गंभीरता से इस बात मुझे कहा है कि ये जरूरी है कि कलीसिया के हो या सभी भाई बहनों को अपने जीवन के कड़वाहट को छोड़ देना जरूरी है, गुस्से को छोड़ देना जरूरी है, बदले की भावनाओं को छोड़ देना जरूरी है, और ये क्षमा करने की ये ताकत को, क्षमा करने की ये काबिलता को हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं वापस दोहराना चाहता हूं, परमेश्वर ने पापों को क्षमा करने का अधिकार हमें नहीं दिया है, वो सिर्फ परमेश्वर के पास ही निक्षिप्त है, वो हमको दिया हुआ अधिकार नहीं है। हम दूसरों के पाप क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों ने हमसे किया हुआ जो गुनाह है वो हमें क्षमा करना जरूरी है, और उसे क्षमा करने का पावर, सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। यदि किसी प्रकार की विचारों को लेकर कोई बैठे हैं कि उसने मुझसे ऐसा किया, उसने मुझसे ऐसा बोला, उसने मुझसे अन्याय किया, ये सोच विचार के साथ अगर कोई भी बैठे हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज से उस विचार को छोड़ दीजिए, उस विचार को आप अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जो भी व्यक्ति से आपको बदला है, कड़वाहट है, उसे क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि क्षमा करने का एक विशेष ताकत प्रभु ने हमें दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19वां कलम की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। वहां पे क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। ऐसे लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, चाबी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। देखो, एक अनोखा अधिकार प्रभु ने यहां पर भी हमें दिया है। यीशु मसीह अपने चेलों को जब चुनता है तो इस संसार में और किसी को नहीं दिया, ऐसे कई सारे अनोखे ताकत और अधिकार प्रभु ने दिए। उनमें से एक है प्रचार करने का अधिकार। यीशु मसीह अपने चेलों को चुनता है और उनको प्रचार करने का अधिकार देता है। यीशु मसीह अपने चेलों को चुनता है, दुष्ट आत्माओं को दूर करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार एक ऐसा अधिकार प्रभु ने अपने चेलों को सिर्फ दिया है, वो क्या है कि स्वर्ग राज्य की चाबी दिया है, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बंधेगा, मतलब जो व्यक्तियों को तू प्रभु में लाएगा वो स्वर्ग में पक्का होगा, जो व्यक्तियों को तू आजाद करेगा बंधनों से वो आजाद हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हम इस अधिकार को कितना इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम खुद ही इतने बंधनों में पड़े हैं, इसकी वजह से हम अपने आप के ऊपर भी कई बार यह अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चलो, मैं इस अधिकार पे ज्यादा रुकना नहीं चाहता। एक जो अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रचार करने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। दूसरा जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। जो भी दुष्ट आत्माएं चारों तरफ है, उस दुष्ट आत्मा को दूर करने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। तीसरा जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है वो यहां पर हम पढ़ते हैं, स्वर्ग में पृथ्वी पर बांधने का और पृथ्वी पर खोलने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। ये कोई पास्टर को खास नहीं दिया है, कोई खास अगुओं को नहीं दिया है, बल्कि विश्वास करने वालों को प्रभु ने दिया है। अगला अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया है, मत्ती मार्क रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 कलम में लिखा है कि जो विश्वास करे उनसे ये चिन्ह होंगे करके लिखा है, और वो सांपों के ऊपर पैर रखेंगे, कुचलेंगे, और वो दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार पाएंगे, और अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। मतलब परमेश्वर विश्वास करने वालों को दिया हुआ एक अनोखा अधिकार यह है कि इस संसार की सारे ताकतों पे वे कुचलेंगे। इसलिए हमने क्या गीत गाया, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया। हारा हुआ शैतान किधर है? अपने सिर के ऊपर नहीं बैठा है, बल्कि अपने पैरों के नीचे वो कुचला गया है। प्रभु यीशु मसीह के कुचले जाने से हम अपने पैरों के नीचे भी हम उसे कुचलते हैं। हालेलुया। अगर ऐसा है, अभी जरा सोच के देखो, इस हफ्ते में मैं
एक प्रभु के दास का वचन सुन रहा था और उन्होंने वो बोला हुआ एक अनोखा बात इस प्रचार का संबंधित है, मैं इसलिए जोड़कर कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों से कहता है कि जो खेत पका हुआ है, खेत बहुत पका हुआ है, फसल बहुत ज्यादा है, इसलिए फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि खेत में मजदूरों को भेजे करके। ये कौन सी बात है? परमेश्वर से हम प्रार्थना करना है कि प्रभु आप अपने खेत में मजदूरों को भेजे। ये कोई अनोखा प्रार्थना नहीं लग रहा? क्या परमेश्वर स्वयं मजदूरों को नहीं भेज सकता? क्या स्वयं परमेश्वर लोगों को उसकी सेवकाई के लिए भेज नहीं सकता? भेज सकता है। फिर भी परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो कि प्रभु के राज्य के लिए मजदूरों को भेजा जाए। इसका मतलब हमारी प्रार्थना के लिए परमेश्वर वेट कर रहा है। हम प्रार्थना करें कि रमा भाई में, हम प्रार्थना करें कि मालाड में, हम प्रार्थना करें कि पूना में, प्रभु तू तेरे दासों को भेज, प्रभु तू कटनी के लिए लोगों को भेज करके हमें प्रार्थना करना है। तैयार है क्या प्रार्थना करने के लिए? मानो ऐसा प्रभु बात कर रहे हैं जैसे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए वेट कर रहा है। बेटा तू कब प्रार्थना करेगा और मैं लोगों को भेजना शुरू करूंगा। तू कब प्रार्थना करेगा और मैं लोगों को भेजना शुरू करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें विशेष अधिकार दिया है। अब इतना ही नहीं, पुराने नियम में देखोगे, पुराने नियम में लेवी व्यवस्था का पुस्तक 27वां अध्याय का 12 कलम की ओर ध्यान देंगे। देखो कलम यहां पर है, यहां पे ऐसा लिखा है, तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार करके उसका मोल ठहराए और जितना याजक ठहराएगा उसका मोल उतना ही ठहरे। इसका मतलब पुराने नियम के अंदर यदि किसी को कोई वस्तु का मोल बना, मोल कितना है करके देखना है, मूल्य ये कितना कीमत का है करके अगर देखना है तो वो क्या करता था? वो महायाजक के पास लेके आता था। कोई जानवर या फिर कोई व्यक्ति को अगर उद्धार करवाना चाहता था तो उसके बदले में एक जानवर लेके आते थे और कहते थे कि इसका मोल कितना होगा, और वो याजक जो मोल डालेगा वही मोल उस वस्तु का बन जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं नए नियम में याजक कौन है? परमेश्वर महायाजक है। और हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकगण है, हमको प्रभु ने चुना है, अधिकार दिया है। हालेलुया। क्या हम इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं? कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु का काम को भी ज्यादा मूल्य नहीं देते, इसलिए प्रभु का सेवकाई हमारे द्वारा बढ़ रहा नहीं है। जब हम प्रभु की सेवकाई को हम मूल्य देंगे तो हमारे द्वारा प्रभु का काम ज्यादा होगा। प्रभु के सेवकाई को, प्रभु के साथ का समय को हम मूल्य देंगे। मेरे प्रियो, जब हम मूल्य देंगे, जब हम कीमत देंगे, जरूर परमेश्वर उस कीमत को स्वीकार करेगा। ये हमें समझना जरूरी। मैं मेरे प्रचार के विषय पर मैं धीरे धीरे आना चाहता हूं। मैं ये कहते आ रहा हूं कि परमेश्वर ने हम सबको विशेष सामर्थ्य दिया है, पावर दिया है। हालेलुया। यद्यपि पापों को क्षमा करने का अधिकार हमें नहीं दिया है, पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर ने अपने पास रखा है। लेकिन ये क्षमा करने के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं उस पर मैं वापस आना चाहता हूं। क्षमा करना हमारे जीवन से परमेश्वर की कृपा को प्रदर्शन करने का एक तरीका है। देखो, जब किसी को क्षमा किया जाता है, हमारे घर में एक बेटी है, जब हमारी बेटी कोई मस्ती करती है और वो मस्ती मार खाने लायक होता है तो उसे मार देना जरूरी है ना जेनिटा? उसे मार देना जरूरी है। लेकिन मार देने के बदले में अगर हम उस क्षमा कर देते हैं तो वो क्षमा करने वाले के अंदर प्रकट होने वाली प्रभु की कृपा है। तो मेरे प्रियो, जब हम भी दूसरों को क्षमा करते हैं तो वास्तव में क्या होता है? हमारे जीवन से प्रभु की करुणा दूसरों में प्रकट होती है। हमारे जीवन से दूसरों के ऊपर परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह प्रकट होता है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। इसका मतलब जब आप क्षमा करते हैं तो प्रभु का कृपा को आप प्रकट कर रहे हैं।
हालेलुया। बाइबल के अंदर से कुछ उदाहरण की और देखेंगे। हाँ, हम बाइबल के अंदर एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है यूसुफ। पुराने नियम में यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि उसके भाई लोगों ने उसके ऊपर जो प्रयास किया था, क्या क्या किया था यूसुफ के भाई लोगों ने, याद है आप लोगों को? यूसुफ के भाई लोगों ने क्या क्या किया था? यूसुफ के भाई लोगों ने सबसे पहले उसको एक खाली गड्ढे के अंदर फेंक दिया। वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो कभी भी वो ऊपर आ ही नहीं सकता है। मतलब उसके भाई लोगों ने ये लक्ष्य से उसको उस गड्ढे में डाला कि वो यहीं पर मर जाए। वही भाई लोगों ने कुछ समय के बाद उसको बेच दिया। सोचो, अपना खुद का भाई पैसों के लिए यूसुफ को बेच दिया। हालेलुया। इतना ही नहीं, जिस पिताजी से वो इतना प्यार करता था, उस पिताजी को वे लोगों ने उनके आयु भर उन्हें दुख दिया, ये कहते हुए कि तुम्हारा बेटा मर गया करके। मतलब इतना सब परेशानी, इतना सब दर्द यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ को दिया था। मतलब यूसुफ के भाई लोगों को यूसुफ के तरह से क्षमा मिलने की कोई औकात ही नहीं थी उनके अंदर। यूसुफ के भाइयों को यूसुफ का क्षमा मिलने का कोई योग्यता नहीं था। ऐसी हालात में यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया। जब यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करता है तो यूसुफ की जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि हमें दूसरों को भी बिना योग्यता के क्षमा करना जरूरी है। अगर वो हमारे क्षमा के लायक हो या ना हो तो भी हमें उन्हें क्षमा करना है। यही बाइबल के अंदर का क्षमा का खासियत है। यही क्षमा प्रभु ने हमारे अंदर डाला है। यही क्षमा प्रभु हमारे जिंदगी से दूसरों के अंदर प्रकट करवाना चाहता है। जब यूसुफ ने क्षमा किया तो क्या किया? यूसुफ कौन था उस समय पर? उस देश का अधिकारी था, उस देश का राजा था। वो जो कहे वैसा ही होता था। लेकिन उसके बावजूद भी उसके भाई लोग, जिन्होंने एक समय पर उसको बांधा था, जिन्होंने उसको बेचा था, वही भाई लोगों को वो क्षमा करता है। उन्हें कोई शिक्षा नहीं देता, उन्हें किसी भी प्रकार का दोष उन पर नहीं लाता, बल्कि उनको एक अच्छा जगह देता है रहने का। अभी यूसुफ के भाई लोगों को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था। जरा सोचो, यूसुफ के भाई लोगों को तक ये विश्वास नहीं हो रहा था कि यूसुफ हमसे ऐसा करता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। उनको ही विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सचमुच यूसुफ हमसे ऐसा करेगा। यहां तक कि वो लोग डर रहे थे कि उनके पिताजी के मरने तक शायद यूसुफ ऐसा करेगा। एक बार उनका पिताजी मर जाएगा तो जरूर यूसुफ उनको क्या करेगा, मारेगा, पीटेगा, उन्हें बंदी बनाएगा करके वे लोग ने सोचा था। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रियो, हम भी जब क्षमा करते हैं बिना कोई नियम के हमें क्षमा करना बहुत जरूरी है। अगर अब से तू ऐसा करेगा तो ही मैं तुझे क्षमा करूंगा, नहीं 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 नहीं। अगर अब से तू ऐसा चलेगा तो ही क्षमा, ऐसे नहीं 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 नहीं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बिना कोई भेद के, बिना कोई बिना कोई वापस कुछ भी उम्मीद ना करते हुए क्षमा करना आसान है क्या? मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। ब्रदर आप क्या बात कर रहे हो? देखो मेरे प्रियो, यहां पर हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ का इस्तेमाल करना है। देखो यूसुफ की जिंदगी में उसके वजह से क्या हुआ। देखो यूसुफ क्षमा करने के लिए तैयार हो गया। अपने सारे भाइयों को क्षमा करने की वजह से यूसुफ को जब मूसा ने और योशुआ ने हिस्सा बांटा, यूसुफ को 2 हिस्सा मिला करके हम देखते हैं। यूसुफ को कितने बच्चे लोग थे? 2 बच्चे लोग थे। यूसुफ नाम का याकूब का एकलौता बेटे को या एक बेटे को 2 हिस्सा मिला करके हम देखते हैं। देखो, किसी ने मांगा था? यूसुफ ने मांगा था क्या? मुझे 2 हिस्सा चाहिए करके मांगा था कि नहीं मांगा था? तो भी परमेश्वर कितना सच्चा रहा। देखो, जो अपने भाइयों को क्षमा करने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर इस दुनिया में भी उसको आदर करेगा, स्वर्ग में भी उसको आदर करेगा। हालेलुया। जो अवकाश मिलना चाहिए था उसका दुगना अवकाश परमेश्वर ने उसको दिलाया करके हम देखते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? यूसुफ के जीवन से हम क्षमा करने के विषय में हम सीखे। दूसरा
दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं वो है अब्राहम। इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं, इब्राहिम ने भी लूत को क्षमा किया करके हम देखते हैं। जब एक चुनौती करने का मौका आया, अब्राहम और लूत दोनों को चुनना था कि कौन सा देश लेंगे। अब्राहम ने बोला, लूत अगर तू इस देश को तू लेगा तो ये वाला देश को मैं ले लूंगा, ये वाला देश तू लेगा तो उस वाले देश को मैं ले लूंगा। ऐसा एक फैसला जब लूत को बोलने के लिए इब्राहिम ने बोला, लूत ने क्या किया देखो, बहुत ही स्वार्थता से उसने वही देश चुना जो बहुत ही अच्छा था, हरियाली था, और वो देश जो वो उपज था, अच्छा उपज वाला देश को किसने चुना? हम देखते हैं लूत ने चुना। जब लूत ने चुना, अब्राहम के लिए उसने क्या रखा? एकदम बंजर जमीन, एकदम खाली जमीन अब्राहम के लिए रखा करके हम देखते हैं। लेकिन अब्राहम के लिए इस प्रकार का एक जमीन रखने के बावजूद भी जब लूत के जीवन में एक समस्या आया, अब्राहम ये सोचकर नहीं बैठा कि मेरे भांजे ने या मेरे ये बेटे ने, मेरे भाई के बेटे ने इस प्रकार मुझसे किया, मैं क्यों इसको मदद करूं, सोचकर नहीं बैठा, बल्कि वो जाता है और लूत को मदद करता है। क्षमा करने वाला इब्राहिम को हम देखते हैं। उसकी वजह से अब्राहम को क्या मिला? बाइबल में हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में प्रभु के वायदे तो पूरे हुए, लेकिन ये लूत के साथ के संबंध का जो हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। जो अब्राहम ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम क्षमा करने वाले बनेंगे तो जो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें देने वाला परमेश्वर है। कितने लोग मानते हैं? हालेलुया। जो घटना हमने सीखा उस घटना में वापस आना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हमने देखा यीशु मसीह के पास 4 लोगों ने मिलकर एक लकवे को लेके आया, और यीशु मसीह क्या करता है? उसको, उस लकवे के पापों को क्षमा कर देता है, और उसके वजह से क्या हो जाता है? उस व्यक्ति के खाट से वो छुटकारा पाता है। क्या छुटकारा पाया? अपने खाट से वो छुटकारा पाया। क्षमा करने वाले याद रखो, आपकी क्षमा के कारण लोग अपने बिस्तर से मुक्ति हो सकते हैं। वापस, आप क्षमा करने के वजह से लोग अपने बिस्तर से मुक्ति हो सकते हैं। मलयालम में कहना चाहता हूं, प्रेज गॉड, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അനേകരെ അവരുടെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. നാം ക്ഷമിക്കുന്നവരായി തീരുമ്പോൾ ചില കിടക്കയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നാം കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. प्रेज गॉड। किस प्रकार के खाट के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं? मैं जो बोलने जा रहा हूं वो करीबन 3-4 अलग अलग तरीके के खाट के बारे में या बिस्तर के बारे में आपके सामने में रखना चाहता हूं। जब हम क्षमा करने वाले बनते हैं तो निराशा की खाट से लोगों को छुटकारा दे पाएंगे। कई बार क्या होता है, हम मसीह लोग क्षमा नहीं करते हैं, उसके वजह से सामने वाला व्यक्ति बहुत नाराज हो जाता है, निराश हो जाता है। अरे ये भाई मुझसे क्षमा नहीं कर रहा है, मैंने गलती कर दिया उनसे, वो मुझसे क्षमा नहीं कर रहा है, मुझसे माफी नहीं कर रहा है, उसके वजह से वो निराश में जा सकता है। देखो, एक बार ये पतरस के साथ हुआ। पतरस के साथ एक गलती हो गया। क्या गलती किया पतरस ने? यीशु मसीह को उसने ठुकरा दिया। उसने बोला मैं यीशु को जानता ही नहीं हूं। भाई ये कौन है? मैं जानता ही नहीं हूं। कौन यीशु है? मैं जानता ही नहीं हूं। वो बोला कि यीशु को तो मैं जानता ही नहीं हूं, मैं उनके साथ था ही नहीं। यीशु मसीह को ठुकराने का एक अनुभव पतरस के जीवन में हुआ। लेकिन ये जो ठुकराने का अनुभव पतरस के जीवन में होने के बाद जब यीशु मसीह से वो मुलाकात करता है, तब उसके दिल के अंदर बहुत ज्यादा निराशा आ जाता है कि यार ये बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने। कैसे मैंने यीशु को इनकार कर दिया? वो बहुत बड़ी निराशा में चला जाता है, बहुत बड़ी दुख उसके अंदर, बहुत बड़ा चोट उसके दिल में पहुंच जाता है। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? पुनरुत्थान होने के बाद वही पतरस के बारे में पूछताछ करता है और कहते हैं अपने चेलों से कि उस कैफा को कह देना, उस पतरस को कह देना कि मैं जिंदा हो गया हूं। और फिर पतरस से यीशु मसीह मुलाकात करता है और पूछता है, हे पतरस, तुम इनसे अधिक मुझसे प्रेम करते हो? जब वो हां बोलता है तो यीशु बोलता है, मेरे भेड़ों को चराओ। देखो, क्षमा करने की वजह से निराशा नाम के बिस्तर से पतरस बच गया।
मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि हम भी क्षमा करने की ताकत को इस्तेमाल करेंगे, यदि हम क्षमा करने वाले बनेंगे, तो निराशा में पड़े हुए लोगों की निराशा से हम उन्हें छुटकारा दे सकते हैं। हालेलुया। दूसरा, यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आए थे, बोले कि इसको पत्थर मार के खत्म कर दो क्योंकि उसने व्यभिचार किया है। यीशु मसीह के पास उस स्त्री को जब लेकर आए, फरीसी लोगों ने बोला कि इसको पत्थरवा करना हमारा नियम है और इस नियम के अनुसार हम उसे पत्थरवा करके इसको मार डालेंगे बोले। लेकिन उस समय पर यीशु मसीह क्या करता है? उस स्त्री को क्षमा कर देता है। उस स्त्री को क्षमा करने की वजह से उसके अकेलेपन से वो आजाद हो गई। अब वो यीशु के पीछे चलने लगी। मेरे प्रियो, यदि हम क्षमा करने वाले बनेंगे, शायद कुछ लोगों की निराशा से लोग आजाद हो जाएंगे। यदि हम क्षमा करने वाले बनेंगे, शायद कुछ लोग के अकेलेपन से लोग आजाद हो जाएंगे। तीसरा, यही घटना हमने जो पढ़ा उसमें हम देखते हैं, क्षमा करने की वजह से बीमारी से वो व्यक्ति आजाद हो गया। यूसुफ के जीवन से हमने देखा कड़वाहट, और यूसुफ के भाई लोगों ने तो सोचा था कि हमारा भाई हमको दोष देगा, हमको कठिनाई देगा, हमको तकलीफ देगा, हमारे पिताजी याकूब मरने के बाद हमें दोष देगा करके सोचकर सारे विचार करते 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 अपने मनों के अंदर वो गंदे विचार को रखने वाले उन सारे सोच को यूसुफ ने क्षमा करने की वजह से उन विचार से वो लोग आजाद हो गए। मेरे प्रियो, मैं शायद ये बात कर रहा हूं तो आप अपने दिल में, आपके मन के अंदर भी कई सारे अनुभव याद आ रहे होंगे कि जो आप क्षमा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके कोई दोस्त लोग रहेंगे जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपके घर वाले कोई रहेंगे जिनसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे, आपके पिताजी, माताजी या भाई या बहन या पत्नी या पति या आपके बच्चे, आप क्षमा नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है आप अपने आप से भी क्षमा नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी आपने कुछ ऐसे काम किए जो आप वापस लेना चाहते हो। आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रभु मुझे और एक मौका दे तो ऐसा एक कदम मैं मेरे परिवार के लिए मैं नहीं लूंगा, मेरा ये कदम बहुत भारी पड़ा। ऐसे सोचकर आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे होंगे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, क्षमा कर दीजिए, अपने आप से क्षमा कर दीजिए। लोगों को, जो लोगों ने आपको दुख पहुंचा उनको क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने हमको दिया हुआ एक अनोखा ताकत है, द पावर टू फॉरगिव, क्षमा करने का सामर्थ्य। हालेलुया। मेरा आवाज आ रहा है ना बराबर? आवाज बराबर आ रहा है ना? या आवाज बराबर आ रहा है ना सब लोगों को? हाँ कि ना? ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ू। जब हम क्षमा करेंगे, जो हम, मैं यहां पे लिखा हूं, जरा देखो, आपकी क्षमा के कारण लोग अपने बिस्तर से मुक्त हो सकते हैं। निराशा के बिस्तर से, बीमारी के बिस्तर से, कड़वाहट के बिस्तर से लोगों को आजाद करने के लिए प्रभु ने एक सामर्थ हमारे अंदर डाला है। दूसरा, हम क्षमा करेंगे तो दूसरा हमारे जीवन में क्या होगा? जैसे आप क्षमा करते हैं आपको भी क्षमा किया जाता है करके बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह बोलता है कि जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करते करके यीशु मसीह बोलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14-15 देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 14 और 15 क्या लिखा है देखो। इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। क्या जरूरी है? दूसरों के अपराधों को क्षमा करे। मरकुस का सुसमाचार 11 का 25 में क्या लिखा है देखो। मरकुस 11 का 25, मरकुस 11 का 25 ऐसे लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारा मन में किसी की और कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। मतलब यीशु मसीह बोल रहा है कि प्रार्थना भी साइड में रखो, क्षमा पहले करो। प्रभु को भेंट चढ़ाने से भी ज्यादा क्षमा करो, प्रभु को स्तोत्र दान देने से भी ज्यादा क्षमा करो, धन्यवाद चढ़ाने से भी ज्यादा क्षमा करो, गीत गाने से भी ज्यादा क्षमा करो।
क्षमा करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से क्षमा करो। जे लोगों ने हमको दुख पहुंचाए उनको क्षमा करो। कोलोसी की पत्री 3:13 देखिए। और यदि किसी पर दोष देने की कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो करके पौलुस बोलता है, सहन करो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। हालेलुया। किसी पर भी दोष देने की कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो। मतलब हमें सोचना है कि हम कितना सहन कर सकते हैं। पिछले संडे को मैंने बताया था, हमारे सहन शक्ति से ज्यादा प्रभु हमारे जीवन में कोई भी चीज अनुमति नहीं करेगा करके प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, मेक अलाउंस फॉर ईच अदर्स फॉल्ट। अलाउंस कब मिलता है आपको? बोनस या अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। जब आपके ऑफिस में आपको अलाउंस देते हैं, खाने पीने का अलाउंस शायद देते हैं, या फिर ट्रैवलिंग का अलाउंस, आपका भाड़ा का जो गाड़ी का भाड़ा शायद आपके कंपनी वाले जब देते हैं तो ये नहीं बोलते कि पिछले महीने भी तो मैंने दिया था यार, अब ये महीने क्यों पूछ रहे हो? अब ये महीने देने को तो अगले महीना उसका हिसाब नहीं किया जाता। जो अलाउंस आपको पिछले महीने में दिया वो भूल गए, वो गया, अब ये अगले महीने का अलाउंस आपको अगले महीने में देते। इसी प्रकार क्षमा भी कैसा करना है? एक अलाउंस की तरह हमें करना है। हालेलुया। एक बार यीशु का एक चेला यीशु के पास आके पूछा, प्रभु कितना क्षमा करेंगे, कितना क्षमा करेंगे प्रभु, मेरा भाई से मैं कितना बार क्षमा करूं? यीशु मसीह क्या जवाब देता है? एक ही दिन करीबन 490 बार करीबन आपको क्षमा करना है और क्षमा करना है। हालेलुया। दाऊद के बारे में भी हम देखते हैं। एक व्यक्ति था, दाऊद के पास आकर श्राप करने लगा। श्राप कर, शिमई नाम का एक व्यक्ति ये दाऊद के पास आकर दाऊद को श्राप करने लगा। लेकिन दाऊद क्या करता है देखते हम। दाऊद क्या करता है? दाऊद किसी भी तरह से वो प्रकोपित नहीं होता है, वो बेफिक्र रहता है। मेरे प्रियो, जब लोग हमसे कुछ नाराजगी दिखाते हैं, बेफिक्र रहिए, क्षमा कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा पता है? जो भी श्राप बोला जाता है उनमें से एक भी तुम पर असर नहीं होगा। हालेलुया। നാം ക്ഷമിക്കുന്നവരായി തീരണം. അതാ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. हम ये सीख रहे थे कि हमें क्षमा करना है. ആദ്യമായിട്ട് നാം പഠിച്ചത്, നാം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നാം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നാം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ അവരുടെ അവരുടെ ആ ചില സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നാം അവരെ ഫ്രീ ആക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അവർക്കുണ്ടാകുവാനിടയായിത്തീരും. നാം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു. നാം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു. നാം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ, जब हम क्षमा करते हैं, तीसरा पॉइंट में आप लोगों के सामने जो रखना चाहता हूं, जब हम क्षमा करते हैं आप चंगे होते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। जैसे ही आप क्षमा करते हैं आप ठीक हो जाते हैं और बहाल भी हो जाते हैं। मतलब आप ज्यों के त्यों बन जाते हैं। किसके जीवन में हम देखते हैं? ये अय्यूब के जीवन में देखो। अय्यूब के जीवन में देखो, अय्यूब के पास उसके दोस्त लोग आए और अय्यूब के पास उनके दोस्त लोग आकर उसको शिकायत करने लगे, अरे तू ऐसा था इसलिए तेरे जीवन में संकट आया, तू ऐसा था, तू अपना विश्वास को सही नहीं रखा, तू बराबर प्रार्थना नहीं करता था, ये था वो था करके उसको बहुत दोष लगाया। लेकिन उसके बावजूद भी अय्यूब ने क्या किया? अपने दोस्तों को क्षमा करता है और उनके लिए दुआ करता है। उसकी वजह से परमेश्वर ने क्या किया? अय्यूब के हालात को बदल दिया करके हम देखते हैं। यदि हम क्षमा करने वाले बनेंगे तो परमेश्वर हमारे हालातों को बदलेगा। यदि हम क्षमा करने वाले बनेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में, जैसे अय्यूब के जीवन में प्रभु ने चंगाई दिया, प्रभु हमारे जीवन में प्रभु चंगा देना चाहता है। परमेश्वर ने पतरस को एक दूसरा मौका दिया, इसके वजह से कई हजारों को जीतने वाला एक पतरस प्रभु पाया करके हम देखते हैं। वो उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी देखो, उस उड़ाऊ पुत्र ने
उड़ाऊ पुत्र का पिता ने उसको क्षमा किया, उसके वजह से उड़ाऊ पुत्र के पिता को क्या मिला? अपना बेटा मिला। मेरे प्रियो, यदि हम क्षमा करने वाले बनेंगे तो टूटे हुए रिश्तों को प्रभु जोड़ने वाला परमेश्वर है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं ये वचन जो आज मैं बोल रहा हूं आपके जीवन में वो बदलाव ला रहा है। क्षमा करने वाले बने, क्षमा करने वाले बने। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, पुत्र जिसको आजाद करता है वो सचमुच स्वतंत्र है। पुत्र जिसको स्वतंत्र करेगा वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। आज परमेश्वर आपको स्वतंत्रता देना चाहता है, परमेश्वर आपको आजादी देना चाहता है। क्या आप आपके मन के अंदर के कुछ गुस्सा को, कुछ द्वेष को, कुछ प्रकोप को आप आजाद करने के लिए तैयार हो? कम ऑन, कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं छोड़ देने के लिए तैयार हूं। मैंने अभी तक मेरे मन के अंदर जो गुस्सा रखा था छोड़ देने के लिए तैयार हूं। अभी तक मेरे मन के अंदर जो नाराजगी रखा था छोड़ देने के लिए तैयार हूं। अभी तक मेरे मन के अंदर जो बुरे विचार रखा था छोड़ देने के लिए तैयार हूं। कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? कम ऑन, अपने हाथों को उठाए, हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु मैं अपने आप से क्षमा करना चाहता हूं। प्रभु मैं अपने आप से क्षमा करना चाहता हूं। कई बार प्रभु मैंने अपने आप को न क्षमा करते हुए मन के अंदर ही अंदर गिल्ट लेकर मैं गुमा हूं। प्रभु जी मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं। ये दोष अपने अंदर ले चलने वाले कुछ लोग हैं करके पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि मैं पापी हूं, मैं घिनौना हूं, मैंने गलत किया है। ऐसे सोचकर अपने आप में दोष लगाते हुए चलने वाले कुछ लोग आज ये फोन लाइन पे, जूम पे सुनते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है आप अपने आप को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से आप धोए गए हैं। यीशु मसीह ने आपको क्षमा कर दिया है, इसलिए आप आजाद हो। पुत्र ने जिसको आजाद किया अब वो आजाद है। अब प्रभु ने अगर आपको आजादी दिया है तो जो लोगों ने आपके साथ विद्वेष किया है, गलत किया है, नाराजगी दिखाया है, उनको भी क्षमा करने की इच्छा रखे और कहे प्रभु मैं भी क्षमा करने के लिए तैयार हूं। यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हो तो क्रूस की ओर देखो। यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते, जब हमें लगता है कि प्रभु मैं इस आदमी को कैसे क्षमा करूं, मैं इस औरत को कैसे क्षमा करूं, मैं इस व्यक्ति को कैसे माफ करूं, ऐसे विचार जब मन के अंदर आता है तब कलवरी क्रूस की ओर देखिए। 3 किलो पर 2 चोरों के बीच में लहू लुहान होते हुए, कांटे सिर पर लगा हुआ है, कीले हाथ पर लगे हुए हैं, शरीर के हर एक कोना खून से लहूलुहान है। वो परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाए और प्रभु से बोले प्रभु उस प्रेम को जब मैं देखता हूं तब मैं समझ पाता हूं कि तेरे क्षमा को पाने के लिए मैं लायक नहीं हूं। तेरे क्षमा को पाने के लिए मैं लायक नहीं हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर, और मैं भी क्षमा करने के लिए तैयार हूं। प्रभु मैं भी क्षमा करने के लिए तैयार हूं। कितने लोग आज एक निर्णय लेंगे? कम ऑन, कितने लोग हैं जो आज एक निर्णय लेंगे? मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने स्थानों में निर्णय लेते हुए, अगर आपको खड़े रहना है तो खड़े रहिए, अगर आपको घुटने पे आना तो घुटने पे आ जाइए, या आपको हाथों को फैलाए तो हाथ फैलाइए। एक निर्णय लीजिए, प्रभु मैं मेरे मन के अंदर किसी भी प्रकार का गुस्सा, विद्वेष, किसी भी प्रकार का कड़वाहट मैं नहीं रखना चाहता। मैं उसे छोड़ देने के लिए तैयार हूं। कम ऑन, अगर आप विश्वास करते हैं इस प्रकार अपने हाथों को फैलाइए और बोलिए मैं छोड़ देने के लिए तैयार हूं। मैं छोड़ देने के लिए, विश्वास से छोड़ दीजिए, मन के अंदर से उस कड़वाहट को छोड़ दीजिए। बोलिए प्रभु मैं इनसे गुस्सा नहीं रखूंगी, प्रभु मैं इनसे गुस्सा नहीं रखूंगा, मैं इनसे विद्वेष नहीं रखूंगा। कम ऑन, लेट इट गेट आउट ऑफ योर हार्ट। आपके हृदय के अंदर से उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। कलवरी क्रूज पर यीशु मसीह ने हमारे लिए जो प्राण दिया उसको याद कीजिए। थैंक यू जीसस। और ये अंदर अब सिखेरी अंदर लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं। जीवन मिलेगा उसको सदा का,
दिल में रहेगा मसीह। हम मिलकर गाएंगे। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं। जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। ओ ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। आज हमें सोचना है कि आज हम क्या दे देने के लिए तैयार हैं। प्रभु उस कड़वाहट को मैं दे देती हूँ, उस गुस्से को मैं दे देता हूँ, सब कुछ कम ऑन दिल के अंदर से निकाल दीजिए, विश्वास से निकाल दीजिए। प्रभु मैं निकाल देता हूं, वो नाराजगी निकाल देता हूं, वो गुस्सा निकाल देता हूं, वो क्रोध निकाल देता हूं। यस रंदु खोबरी अंसलबा शखनरी अंदरबा। अगर क्रोध के शब्द अगर आपने घर में गूंजा है तो उसे कबूल कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, प्रभु मेरे जीवन में गलती हुआ है। यस अपने आप को दोष लगाने वाले लोग, अरे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अपने आप को दोष लगाने वाले लोग, आज मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु ने आपको चुना है, आप प्रभु के चुने हुए संतान हैं। आपको अपने आप पे दोष लगाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है, इसलिए आप आजाद हो। तेरा बाबा यीशुवे तेरे हाथों में हम सौंपते राजा, तो हमसे बातें कर रहे इसलिए धन्यवाद। कम ऑन हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में कोई भी ऐसा पाप है जो पवित्र आत्मा आज दिखा रहा है, या आपने बोली हुई कोई बात जो पवित्र आत्मा यदि दिखा रहा है, उसे कबूल कीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। यदि किसी ने आपको दोष पहुंचाया, क्षमा कर दीजिए। I forgive them, Lord. I forgive them, Lord. I forgive them, Father. I forgive them. यीशु मसीह का वो क्षमा आपके दिलों में आवे। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर सीटी जैकब है, हमें प्रार्थना में हमें अगुवाई देंगे। सभी लोग मैं चाहता हूं सभी लोग प्रार्थना करते रहिए, 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 सभी लोग प्रार्थना करते रहिए। कोई भी यहाँ वहां देख के ना बैठे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, अपने आप को क्षमा कीजिए। जो लोगों ने आपको दोष लगाया है उनको क्षमा कर दीजिए और आप आजाद हो जाइए, और उनको भी आपके जीवन से आजाद कर दीजिए। प्रभु के दास हमें प्रार्थना में मदद करेंगे। मैं विनती करता हूं प्रभु के दास पास्टर सीटी जैकब प्रार्थना में हमें सहायता करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका उपस्थिति के लिए। आज रात को भी प्रभु का उपस्थिति में आने के लिए, आपको आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे चारों तरफ कई प्रकार का दुख परेशानी तो उससे भरे हैं, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में आकर हमारा जीवन में जो उद्धार किया, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ यह सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इतना सौभाग्य हमारा जीवन में दिया कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव करने के लिए और आपके वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर को गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा महिमा करने के लिए प्रभु आपने हमारा जीवन में दिया हुआ सारे सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, ओ इससे बढ़कर हम कुछ भी नहीं चाहते हैं आपका उपस्थिति में रहने के लिए। जैसे प्रभु का आत्मा जैसे वचन से हमें सुनाया है, ये वचन के आधार पर हमारा जीवन को
पूरी तरफ से अर्पण करने के लिए, जो कृपा देने वाला परमेश्वर, हमारा जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर, हमारा जीवन का परिस्थिति को समझ कर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर, आपका उपस्थिति में जीवन को पूरी तरफ से अर्पण करते हुए देश से प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु का आत्मा हमको क्या सुनाता है, इसी तरह हमारा जीवन को पूरी तरफ से अर्पण करते हुए आपकी नजर की ओर, आपके हाथों की ओर, आपकी ओर देखते हुए आगे जीवन बिताने के लिए प्रभु कृपा करे। यह दुनिया में सब कुछ नाश होने वाले हैं, लेकिन हम अनंत काल के लिए आपने हमको बुलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इसके लिए क्या योजना है, क्या आपका प्लान है, आपकी जो वजन है, सब कुछ दिन ब दिन में हमें सुनाते रहते, इसलिए धन्यवाद। आपका दास को भी आपने अभिषेक किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परिवार को भी जो कोई इसमें प्रायर में लाइन में जोड़ा है और जुड़ में जोड़ा है, हम अनुग्रह करते हुए प्रार्थना करते हैं। आपका के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुना है इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह का पवित्र नाम में मांगते